क्या बताऊं, ये रास्ते में कैसी लड़की बैठी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे बुलाता और पता पूछता हूँ कहाँ की रहने वाली है। अरे ओ लड़की, क्या बात है? अरे सीमा, बड़ा अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। ये बता, मैं विजय को ढूंढ रहा हूँ, और ये बता विजय है कहाँ? मैं नहीं जानती। क्या कहा नहीं जानती है? विजय को नहीं जानती। सीमा बता दे। सच बता रहे हो, मैं नहीं जानती। सीमा, अगर तू उसका पता नहीं बताएगी तो हम तुझे उठाकर ले चलते हैं हल्का रानी के पास। चाहे जो करिए, लेकिन मैं सीमा को नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं, मैं विजय को नहीं जानती। तो ठीक है, चल मेरे साथ हल्का रानी के पास, वहीं जब मार पड़ेगी हरामजादी तब बताएगी तू। ठीक है, चल मेरे साथ। लेकिन विक्रम सिंह एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे पास लेकर आए हो। इसका नाम सीमा है और ये विजय से प्यार करती है। मैंने इसे विजय का पता पूछा, लेकिन बताने से इनकार कर दिया। हमने कहा ठीक है, अगर तू विजय का पता नहीं बताएगी तो हम तुझे उठाकर ले चलते हैं हल्का रानी के पास। जब तेरे पर मार पड़ेगी हरामजादी तब बताएगी तू। आप भी अच्छा मजाक करना जानते हो। अरे विजय तो कब कब मर चुका है और बता रहे उससे प्यार करती है। पागल हो गई हो? कौन कहता है विजय मर गया है? अरे मेरा देवर विजय ना हो तो कब कब मर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को प्यार करते हुए। हाँ। दोनों के एक ही साथ में। विजय जिंदा है। विजय जिंदा है? हाँ। तो ठीक है, आप जाओ, पूछूं हरामजादी कैसे नहीं बताती है। मैं तुम्हारे पास इसे छोड़ के जा रहा हूँ हरामजादी। ये बता, तेरा भतार विजय कहाँ पर है? मैं नहीं जानती दीदी। नहीं जानती? अरे लड़की सुन ले मेरी पुकार, अरे लड़की सुन ले मेरी पुकार, कहाँ पर तेरा विजय भतार? बता दे। सुनिए दीदी, ना करे मुझको तो बोला था, ना करे मुझको तू लाचार, मुख से होता ना इजहार। मैं कुछ नहीं जानती, हंटर क्यों बरता रही, नारी होकर नारी को क्यों इतना तड़पा रही। चूमती चरण बारा चूमती चरण को बारा
क्योंकि अपन का काम है टेंशन देने का बिल्कुल नहीं। ये हरामजादी ऐसे नहीं बताने वाली। ले चल करा ग्राम डाल दे और अरे पहले कैद खाने में, और इसी वक्त इसे करा ग्राम में डालकर तुरंत मुनादी कर दे कि कल सुबह 7 बजे अजय और सीमा की फांसी हो जाएगी। यदि अगर कोई मिलना चाहता तो आके मिल सकता है। हेलो हेलो हेलो, सभी ग्राम के पास सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि पूर्वग्राम आज सुबह 7 बजे क्या कही भाऊजी? अजय और सीमा की फांसी दे दी जाएगी। अजय और सीमा को फांसी दिया जाए। फांसी जिनको मिलना है वो आकर मिल सकता है। चलो तुरंत फांसी की तैयारी करो, मैं चल रही हूँ। मैं कोई दूसरा नहीं, आपके ही बीच कराने वाला वही कस्तूरीलाल सोहदवा हूँ। आप लोग बड़े हैरत में हो गए, एक कस्तूरीलाल कैसे जीवित थे। शायद आप लोग को मालूम नहीं था। जब लखनऊ में अपना इलाज करा रहा था तो डॉक्टर ने मुझे बताया था सांस रोकने की योगा। मैं प्रतिदिन योगा करता था और मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी, मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था। जब मैं अपनी बीबी चंपा और अपने दोस्त विक्रम सिंह की नीयत समझ गया, ये दोनों मुझे जान से मार डालेंगे, उसी वक्त मैं अपनी सांस को रोक लिया। वो दोनों यही सोचे कस्तूरीलाल साला मर गया है। मेरी लाश उठा करके जंगल में फेंक दिए। फिर वहां से मैं बदले के आग में एक डाकू का बाना उठा लिया। मेरे सीने में आग धड़क रही है। जब तक उन दोनों को गोली नहीं मार दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। अबे कौन है रे? हमसे मुंह चमार के बात करी हो? अबे साले खुरदोस कौन है तू? अरे तीर से न तलवार से, तीर से न तलवार से, न तो गोलियों के बौछार से। एक कमजोरी लाल डरता है सिर्फ मलेरिया और सर्दी जुकाम से। तुम कौन हो? अबे मैं तो डाकू हूँ, डाकू। तुम डाकू हो, मैं भी चोर 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 हूँ। चोर है वे? और क्या? ए बता बे, कौन चोर है जानता है? कौन सा चोर है? सिनफरवा चोर है। और साला सिमकटवा चोर है। ए बता बे, तेरा कितने आदमी का गिरोह है? हमारा सिर्फ 3 आदमियों का गिरोह है। अबे साले 3 आदमी कैसे लूटते हो? 2 छोटे छोटे है, एक लम्बा वाला है। जो छोटे छोटे है वही दरवाजे पे बैठकर पहरा देते हैं। जो लंबा वाला रहता है वो अंदर घुसता है। जितना माल मटेरियल पाता है सब ऐसे बटोरते हुए बाहर लेकर आ जाता है। इतना ही नहीं, अगर मेहरारू गोड़हारा पहने रात का ओकर निकाले लगी थी। क्या करता है? निकाले लगा मोदी योगी की तरह शासन टाइट बक हम खुद ही पिलाई थी। आप सीधा गोड़वा काट ले थी, गोड़वा काट के ले जाए जंगल में बैठ आराम से निकाली थी। साला बहुत होशियार है। मान लो कौनो मेहरारू हंसुली पहने रहा थी, हाँ? सीधा गटई साफ। ये बता बे, हाँ, साइकिल में हवा भरने वाली पंप लेकर कहाँ घूम रहा है? अरे हो बरखुरदोस, ये साइकिल में हवा भरने वाली पंप नहीं है। और क्या है? ए मेरा सामान है, मेरा हथियार है, मेरा औजार है। तेरा सामान है? और क्या, यहाँ का नहीं, ये विदेशी सामान है। विदेशी सामान है? तुर्किस्तान सऊदीया से मंगाए हैं। अबे मैं देखना चाहता हूँ तेरा विदेशी सामान, टेस्ट करा के दिखा दो। देखना चाहते हो? क्या खासियत है?
अब जैसे एक फार्म करे एक फर तू करा। अबे साले, तेरी तरह मैं बेवकूफ हूँ? कौन बेवकूफ है क्या? अबे साले, बातों बातों तुझे पानी पर चढ़ा दिया साला। सही है। खुश खो बैठा, नाजायज में गोली खर्च कर बैठा। हाँ हो, अब यह ताव में गोली नुकसान का दिन ना यहाँ गाँव में कार घात लूटी ले। ये बता, हाँ तेरा सामान तो बहुत अच्छा है वे। हाँ, चाहिए। मुझे भाग गया तेरा सामान। चाहिए क्या? इसलिए मैं तुझसे कहा तू मेरे गैंग में शामिल होगा। वैसे जब छोड़ छोड़ रहे सारे मर गए, हम अकेले ही बचा है, यार वहार बहेरी भी है, फोरत है। ठीक है, अब जब हमार तोहर बात आए तो आवा समा तोहर दोस्ती। चल ठीक है, आज बात तू मेरे साथ रहना। चलिए, आज कहाँ डूबया? आज डाका पड़ेगा गाजीपुर चंदापुर में, जिला गाजीपुर, ग्राम चंदापुर में। चल वहीं पर चंपा को गोली मारेंगे। बोलो जय मां भवानी। हे भगवान, मैं तो अपनी पत्नी सीमा को इसी स्थान पे बिठा के गया था, कहाँ चली गई? भूख से तड़प रही थी, रो रही थी, कहाँ चली गई? मैं उसके लिए गांव से खाना मांग कर लाया हूं। भूख मुझे भी लगी हुई है, लेकिन अकेले कैसे खाना खाऊं? इसका मतलब यह हुआ कि शायद मुझे ढूंढने के लिए वो गांव की तरफ बढ़ गई हो। मैं आवाज देता हूं, अरे सीमा, ओ सीमा, अरे ओ सीमा, सीमा, तू कहाँ है सीमा? देख, मैं तेरे लिए खाना लाया हूं, पानी लाया हूं सीमा, तुम्हारे बगैर अकेले कैसे खाना खाऊं? कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने और किसी का दामन थाम लिया हो? तू ऐसा नहीं कर सकती। तू दूसरे का दामन, दूसरे का बाह नहीं थाम सकती। नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि शायद जिंदगी से तंग आ गई, जिंदगी से ऊब गई। कहीं आत्महत्या तो नहीं कर लिया? मर तो नहीं गई? नहीं सीमा, नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता। अगर तू मर जाएगी, मैं तेरे बगैर कैसे जिंदा रह पाऊंगा? मैं तेरे बगैर जी नहीं पाऊंगा सीमा, मर जाऊंगा। सीमा तू कहाँ है? ए सीमा, तू कहाँ है? सीमा, सीमा तू कहाँ है? किस थाने का मंत्री रहे? और कहाँ साले का आने वाला? क्या तेरा नाम है? और साले नहीं, गोलू मार दूंगा। इस चराने आया साला गोली। सरदार जी, मैं कोई जासूस नहीं हूं, मैं तो मुसीबत का मारा हुआ एक इंसान हूं। आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि आपसे अपनी आप बीती बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूं। मेरी भाभी ने मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया, झूठा लांछन लगा दिया, और बड़े भैया भाभी की बात यकीन कर लिए। कैसे कैसे मालूम? सही बात, पागल हाचार गई माई के।
क्या बताऊं, मेरी पत्नी सीमा जो चंदापुर की रहने वाली है, इसी स्थान पे बिठा के गया था, ना जाने कहाँ चली गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप डाकू क्यों बने, मैं ये जानना चाहता हूं। विजय, मैं कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी पत्नी का अभागा भाई कस्तूरी लाल हूं। तुम सीमा के भाई हो, लेकिन सीमा का गुनाह क्या था जो तुमने अपने ही हाथों से उसे अंधी बना दिया? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो प्यार करती थी मुझसे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर प्यार करना गुनाह है, जुर्म है, तो भगवान ने प्यार बनाया क्यों? एक दूसरे के दिलों में पैदा क्यों किया? ऐसा क्यों किया आपने? उसे घर से बेघर कर देते। मुझे, मैं तुम दोनों को प्यार के खिलाफ नहीं था। अरे मैं तो चाह रहा था मेरी बहन जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के से शादी कर दूं, उसी में मेरी भी खुशी है, मेरी बहन की भी खुशी है। लेकिन ये शादी मेरी बीवी चंपा को मंजूर नहीं था। मेरी बीवी चंपा मेरे दोस्त विक्रम सिंह साथ कराना चाहती थी, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। मैंने कहने लगा विक्रम सिंह साथ शादी नहीं होगी। अगर मेरी बहन की शादी होगी, मेरी बहन जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के से होगी। लेकिन मेरी बीवी कहने लगी अगर मेरे कहने से शादी नहीं करते हो, जो इराज है, जो तुम्हारी बीमारी है, इस बीमारी को मैं पूरे गांव समाज वालों को बता दूंगी। जानना चाहते हो कौन सी मेरे अंदर बीमारी थी? मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी थी। इस राज को मैं अपनी बीवी को बता दिया था। ओ हरामजादी मेरी बीमारी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर गई। इसी राज को छुपाने के लिए मैंने उसे वचन दे दिया, जो तू कहेगी वही मैं करूंगा। ओ हरामजादी जो जो कहने लगी वही वही मैं करने लगा। ओ मुझे इस्तेमाल कर गई। मेरे ही हाथों से मेरी बहन की आंखों को फड़वा करके घर से बाहर कर दी। उसके बाद मैं लखनऊ चला गया इलाज कराने के लिए। एक दिन ठीक होकर के जब घर वापस आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरी बीबी चंपा और मेरा दोस्त विक्रम सिंह एक ही कमरे में, एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। मुझसे नजारा बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उन दोनों को मैंने मारने लगा, वो दोनों मिलकर मेरा गला घोटने लगे। मुझे कहां से मारने की कोशिश किया। तब उसी वक्त मुझे याद आ गया, डॉक्टर ने मुझे बताया था सांस रोकने की योगा। मैं प्रतिदिन सांस रोकने की योगा करता था। मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी, मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था। जब वो दोनों मेरा गला घोटने लगे, उसी वक्त मैं अपनी सांस को रोक लिया। वो दोनों यही सोचे कस्तूरी लाल साला मर गया है। मेरी लाश उठा करके जंगल में फेंक दिए। फिर वहां से उठकर मैं डाकू का बाना उठा लिया। बदले की आग मेरे सीने में धड़क रही है। जब तक उन दोनों को गोली नहीं मारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बार बार विक्रम सिंह का नाम दे रहे हो, कहीं ये विक्रम सिंह वही तो नहीं जो हमारे यहाँ का गुलाम है, हमारे यहाँ का नौकर? वही विक्रम सिंह है साला, जो कि आग पे टुकड़ों को पड़ता है। मैं सारी बात को समझ गया। यानी ये जाल बिछाया उसी का है और हम सब एक पंछी की तरह आकर उस जाल में फंस गए। चलो हम चलते हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि मेरे माथे में जो कलंक का टीका लगाया गया है, भैया की नजरों में कलंकित बनाया गया हूं। भैया को सच्चाई का आईना दिखाना है मुझे। चलो अपना अपना कलंक मिटाया जाए। विक्रम सिंह को तुरंत बुलाओ और दोनों मुजरिम के साथ में। बाबू साहब दोनों मुर्गी लेकर आओ।
अलका रानी, समय हो गया फांसी का, देर मत करो। सही कह रहे हो पवन, फांसी का फंदा तुरंत तैयार करो और फौरन 3 कहने पर फंदा खींच लेना। नहीं, आज मर जाएगा। पति के नाम पे कलंक है, इसलिए इससे जीने का कोई हक नहीं है। अलका रानी, नंबर बोलो, देर मत करो। 3 कहने पर फौरन फंदा खींचना। नंबर 1 और नंबर। अरे हर जाए बेस से रंडी का खाता बारे हमारे सीमा ननद के जो तक फांसी देती हर जाइयो बारी का रे रंडी का कहे रे बेस से के तो ननद दे हाँ रे तब ननद भौजाई उसे दिखाती नहीं है। का दिखाता है रे हर जाइयो आया ए रंडी, तेरी इतनी बड़ी मजाल, इतनी बड़ी औकात, मेरे ही घर आकर मेरे ऊपर हाथ उठाई। तुझे मालूम नहीं है, तुझे मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरा नाम अलका रानी है। अलका रानी, मैं खून की प्यासी नागिन हूँ जिसे डस लेती हूँ, कभी लहर नहीं देती हूँ। अगर तू खून की प्यासी नागिन है तो मैं भी दौलत की भूखी डाइन। अगर तेरी सारी दौलत न ले ली ना तो मेरा भी नाम चंपा रानी। तो का महारानी माय ले जाए माटी दियो नु तयावत या खमाय रे अबे कहा विक्रम बचाओ। अलका रानी, अब इन दोनों के साथ तुम्हारी भी फांसी हो जाएगी। इसी दिन का मुझे तलाश था कि एक ना एक दिन मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म करके और तेरे यहाँ का जमींदार मैं बन जाऊंगा। अरे क्या देख रहा है पवन, इन दोनों के साथ इसी भी फांसी लगा हरामजादी को। मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, मेरा ही नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी। लेकिन तेरी मनोकामना कभी नहीं पूरी। अलका रानी, अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अरे ओ विक्रम बाबू, अरे देखते क्या हो मेरे राजा, अरे जरा 3 की बोली लगाओ, तीनों की फांसी हो ठीक है, जाए। अबे टाइट कर रस्सी को। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर खबरदार पुतले लगा के सुनो बस खबरदार। अबे बस खबरदार पुतले लगा के सुनो, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। अबे मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तान तेरी खत्म। हराम खोर साले, अगर तू अपनी भलाई चाहता